प्यारे बच्चों, बद्रीनाथ प्रगति जी के जस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप लोग के पास जो ज्योग्राफी का PDF हम भेजे थे उसका प्यारे बच्चों आप फेयर कॉपी बना लेंगे। फिर यह चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा प्यारे बच्चों आपको इसका भी PDF हम डाल देंगे। और यदि YouTube पर एक बार में समझ नहीं आता तो 2 बार 3 बार प्यारे बच्चों देखिए और पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या होगा समझ में आएगा। 1-2 बार जब रिपीटेशन कीजिएगा, इसके बाद जब लाइव क्लास मिल जाएगा या क्लास ओपन होगा तो फिर से डिटेल से तो पढ़ाना ही है प्यारे बच्चों। तो इसलिए अपना लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और प्यारे बच्चों अधिक से अधिक मेहनत कीजिए क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है। अपने सब्जेक्ट का इधर इधर का वीडियो देखने से कुछ होने वाला नहीं है, लाभ नहीं मिलने वाला है। पहले अपने लाइफ, अपने करियर को देखिए, फिर प्यारे बच्चों दूसरे चीज़ को देखिए। इसलिए पढ़ाई से संबंधित आप ही देखें और उसको अधिक से अधिक, या जो दिक्कत होता है फ़ोन के माध्यम से प्यारे बच्चों आप पूछ लीजिए। आज जो ज्योग्राफी का प्यारे बच्चों कल बोले थे कि हम छोटा सा चैप्टर है, उस चैप्टर को क्या करना आपको पढ़ना है। उसमें प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट चैप्टर है लेकिन वह शॉर्ट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से उतना नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन के दृष्टिकोण से यह चैप्टर क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। और यह दूसरा अध्याय स्टार्टिंग किए थे, हम बोले थे प्यारे बच्चों यदि प्रवास, हम बताए थे प्रवास के प्रकार, इसके बाद प्यारे बच्चों प्रवास के कारण, प्रवास के कारण और प्यारे बच्चों इसके बाद प्रवास के परिणाम। तो अब यदि इस बात का यदि हम लोग बात करेंगे, इस प्रवास के प्रकार, प्रवास के कारण, इसका परिणाम क्या हुआ, इसमें प्रवास बता चुके हैं, प्रवास के प्रकार बता चुके हैं। और प्यारे बच्चों आज जो टॉपिक यदि हम लोग पढ़ेंगे वह प्रवास के कारण, प्रवास के कारण को प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यदि प्रवास के कारण, तो प्रवास के 2 कारण होते हैं। यदि आपको पूछा जाएगा प्रवास के कितने कारण, तो प्यारे बच्चों 2। तो प्रवास के 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं। याद हो गया, प्रवास के कितने कारण? 2 कारण होते हैं प्यारे बच्चों। एक याद रखिएगा, एक का नाम है प्रतिकर्ष, एक का नाम है प्यारे बच्चों क्या है आपको प्रतिकर्ष प्रवास, प्रवास ने भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, प्रतिकर्ष प्रवास। और दूसरा प्यारे बच्चों आपको है अपकर्ष प्रवास। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रवास के जो कारण है वह एक प्रतिकर्ष एक अपकर्ष, एक प्रतिकर्ष एक क्या होता है आपको अपकर्ष। अब यदि यह प्रतिकर्ष प्रवास और अपकर्ष प्रवास दोनों को अपना लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, तो अब कहा जाएगा प्रतिकर्ष प्रवास किसको कहा जाएगा, क्योंकि परिभाषा तो पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा। तो प्रतिकर्ष प्रवास, इसका डेफिनेशन प्यारे बच्चों समझिए। प्रतिकर्ष प्रवास उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को किसी न किसी कारण से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, उसे कहते हैं प्रतिकर्ष। हम बोले जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को किसी न किसी कारण से
छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कहा जाता है। तो अब यहाँ हमने क्या डिफिनेशन लिए, जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान मतलब मूल जन्म स्थान किसी न किसी कारण से छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाते उसे प्रतिकर्ष कहा जाता है। जैसे किसी का जन्म स्थान है, उस स्थान पर प्यारे बच्चों बार बार क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए। तो बाढ़ आ जाए तो उस क्षेत्र में जीने के लायक नहीं रहेगा, लोग को रहने के लायक नहीं रहेगा, परेशानी होगा। तो वह आदमी चाहेगा कि चलिए इस स्थान को छोड़ते हैं, जहां बाढ़ नहीं आता वहां जाते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको सुखाड़ घोषित हो गया, तो अब यदि सुखाड़ घोषित हो गया तो अब मानते हैं बार बार वो उस क्षेत्र में सूखा घोषित हो जाता है, फसल का उत्पादन नहीं होता है, तो लोग उस स्थान को छोड़ना चाहता है, नए स्थान पर जाना चाहता है। जैसे प्यारे बच्चों आपको भूमि विवाद हो गया, तो भूमि विवाद मतलब जहां पर वह बसा है उस जमीन में झेल आ गया, किसी दूसरे नाम का आ गया, उस जमीन पर दूसरा कब्जा बार बार करना चाहता है। तो कितना आदमी सोचता है कि चलो इस जातीय संघर्ष में, इस भूमि विवाद में हम लोग क्यों रहे, इस जमीन को बेचते हैं, नए स्थान पर चले जाते हैं। या प्यारे बच्चों आपको धर्म के मामले में विवाद, तो यदि धर्म के मामले में विवाद यह हुआ प्यारे बच्चों, जहाँ क्या हो जाते हैं कि कम, जिस धर्म के लोग कम रहते हैं, जहाँ अधिक रहते हैं वहाँ वह कमी महसूस करने लगते हैं। वहाँ जो उसके संस्कृति पर, उसके रहन सहन पर जब प्रभाव पड़ने लगता है, उस पर दबाव पड़ने लगता है, तो धर्म के मामले में विवाद हुआ तो वह आपको वह स्थान को छोड़ना चाहता है। या प्यारे बच्चों यदि आपको रोजगार नहीं मिलना, तो मान चलिए वह व्यक्ति जिस जगह रहता है उस जगह रोजगार नहीं मिलता, उसे काम नहीं मिलता, उसका जीवन यापन नहीं होता है, तो वह उस स्थान को छोड़ना चाहता है और नए स्थान पर जहां उसे सुविधा मिले वहां बसना चाहता है। उसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, प्रतिकर्ष। अब तो इसका डेफिनेशन भी आ गया, कारण भी आ गया कि जब कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को किसी न किसी कारण से छोड़कर नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रतिकर्ष। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूमि विवाद, धर्म मामले में रोजगार नहीं मिलना इत्यादि कारणों से क्या होते हैं, लोग नए स्थान पर जाकर बस जाते हैं, उसे कहा जाता है प्रतिकर्ष। यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, इस परिभाषा को भी आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब यदि हम लोग जब प्रतिकर्ष जाने तो अब जानते हैं अपकर्ष। तो अब यदि अपकर्ष किसको कहा जाता, तो अपकर्ष यदि हम या अपकर्ष प्रवास, तो पहला परिभाषा आप समझिए। अपकर्ष उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर सुविधाजनक लगे या बसने में उसे सुविधा लगे, तब वह व्यक्ति जा कर के वहाँ बस जाता है, तो उसे आपको अपकर्ष कहा जाता है। जैसे सुविधा क्या होगा, मान चलिए उस स्थान पर लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिलेगा, उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगे, परिवहन सुविधाएं मिलेंगे, तो वहाँ लोग जाकर बसना चाहते हैं। वहाँ का माहौल शांति मिलेंगे, अच्छे वातावरण मिलेंगे, तो वहाँ लोग अधिक से अधिक जाकर क्या होते हैं, बसना चाहते हैं। वहाँ लोग आकर्षित करते वह स्थान लोगों को बसने के लिए मजबूर करते हैं, लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार, उसे आपको क्या कहा जाता है, अपकर्ष कहा जाता है। तो अब हमने बोले कि यह अपकर्ष जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर सुविधाजनक लगे या बसने की, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर
बसने की सुविधाजनक लगे तो वह व्यक्ति उस स्थान पर जाकर बस जाते हैं। उसे अपकर्ष कहा जाता है। जैसे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य सुविधाएं, जैसे आपको स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, रोजगार सुविधाएं, परिवहन सुविधाएं इत्यादि सुविधा के अनुसार लोग क्या करते हैं, आपको बसना चाहते हैं, उसे कहा जाता अपकर्ष। तो अपकर्ष हुआ सुविधा के अनुसार। किसके अनुसार? सुविधा के अनुसार लोग बसना चाहते हैं। लेकिन प्रतिकर्ष मतलब लोग किसी न किसी कारण से किसी स्थान पर बसना चाहते हैं। प्रतिकर्ष होगा कारण, अपकर्ष क्या होगा? सुविधा के अनुसार। प्यारे बच्चों, तो अब आपको प्रतिकर्ष अपकर्ष समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब यदि हम लोग बात करेंगे तो अब यदि कुछ पॉइंट पर यदि हम लोग बात करेंगे तो प्यारे बच्चों इस प्रवास के कारण, चाहे आपको प्रतिकर्ष अपकर्ष के कारण क्या होता है, आपको यदि जनसंख्या में असमान वितरण होता है, तो हमने बोले कि यदि यही प्रतिकर्ष अपकर्ष के कारण जनसंख्या में क्या होता, असमान वितरण। असमान क्यों होगा? किसी जगह देखते होंगे अपकर्ष हो जाता है, वहाँ सुविधाजनक स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा सभी प्रकार की सुविधाएं लगने से लोग वहाँ बसना चाहते हैं। देखते होंगे मुंबई, दिल्ली इस सब में, चेन्नई इस सब में, कलकत्ता इस सब में, पटना इस सब में सुविधाएं अधिक लोग को मिलता है, रोजगार मिलता है, अच्छी सब चीज मिलता है। लोग वहाँ अधिक से अधिक क्या करते हैं, आपको प्यारे बच्चों वहाँ बसने चाहता है, वहाँ सुविधा के अनुसार चाहता है। तो इसलिए यह प्रतिकर्ष अपकर्ष के कारण भी भारत में जनसंख्या का समान वितरण नहीं, असमान वितरण। तो भारत में जनसंख्या का असमान वितरण का ये सब प्यारे बच्चों आपको कारण है। तो अब यदि इसी के साथ प्यारे बच्चों इस चैप्टर क्या हो जाता है, छोटा सा चैप्टर था आपका, क्या हो जाता है, आपको समाप्त हो जाता है, जिसका हम PDF भेज देंगे प्यारे बच्चों। आप उसका हेयर कॉपी बना लेंगे और वीडियो के माध्यम से आप तैयारी कर लेंगे। धन्यवाद।